गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स +2 बाय सुरेश सर। आप सभी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। लगे रहिए, सफलता आपकी पांव चुमेगी। आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए जो मेरा वीडियो सेट के रूप में आ रहा है, आज का जो है वो है सेट नंबर 9, बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए 7th फेज सेट नंबर 9। आपको क्या इसका मैंने नाम दिया है, योर सेल्फ टेस्ट। कॉपी लीजिए और कलम लीजिए, ऑप्शन देते जाएंगे, चिन्ह मारते जाइए। आप अपने से कितना बना रहे हैं और सही कितना हो रहा है, देखिए किस गहराई में है आप। चलते हैं आगे बिना समय गुजारे। पहला क्वेश्चन है, देखिए जी की इकाई होती है स्मॉल जी। स्मॉल जी जिसको हम लोग यहाँ पर लिखा रहता, हो सकता है गुरुत्वीय त्वरण की इकाई होती है, यूनिट ऑफ स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। अगर आप भूल रहे होंगे तो खाली वैल्यू याद रखिए ना। जी का वैल्यू कितना था, जी का वैल्यू होता है 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो इसका यूनिट हो गया। 4 ऑप्शन है, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सही मार लिया हूँ इसका। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे हैं उसमें आप मिलाइए इसको। नंबर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख पाने की स्थिति को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। मतलब आपकी आंख दूर की वस्तु को नहीं देख पा रही है, तो ये डिफेक्ट जो है आप किसके द्वारा सुधार सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर। तो लड़के इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वहां पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखने की बीमारी है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब इसका ये आपको शॉर्ट साइटेडनेस का बीमारी है, निकट दृष्टि दोष का बीमारी है। तो उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें चिन्ह मार लिए होंगे, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, अवतल दर्पण की समतल दर्पण। अब मिलाइए, सही आंसर अवतल लेंस, कनकेव लेंस। अब आप चेक कीजिए आपका क्या आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, देखिए निम्न में से कौन सा तत्व है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन जो है एक एलिमेंट है आपको यहाँ दे रहा है। ऑप्शन ए है BaSO4 बेरियम सल्फेट, लकड़ी, सोडियम, सीसा, ग्लास। कौन है इसमें तत्व है, एलिमेंट है। तत्व तो अकेला होता है आप जानते हैं, इसलिए ये सब कंपाउंड है सोडियम। आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। और आपको उम्मीद है आपने इसको हमसे से बताने के पहले ही आप चिन्ह मार दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड है जो ड्राई सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। फिर से बता रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब क्या आपने सही लगाया उसको, आपके अनुसार क्या होना चाहिए और सही क्या होना चाहिए, करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब आप देखिए कि आपने जो चिन्ह लगाया था वो सही था या गलत था। दिस इज योर सेल्फ टेस्ट सीरीज। सेल्फ टेस्ट सीरीज का आज हम लोग चल रहे हैं सेट नंबर 9, 20 क्वेश्चंस। आप 20 क्वेश्चंस करके पर डे बनाइए, कितना बार आया। जो पिछला वाला वीडियो मेरा नहीं देख पाए होंगे, निश्चित रूप से देख लीजिए। जनरल साइंस बीपीएससी द्वारा जो आयोजित हुई टीचर की परीक्षा, उसका सारांश हम कोशिश करेंगे। बीपीएससी द्वारा जितने तरह की परीक्षाएं हुई है उसमें जितने तरह का जनरल साइंस का है, जितने तरह का हिस्ट्री का है, जितने पॉलिटिकल साइंस का है, जितना इकोनॉमिक्स का है, जितना मैथमेटिकल फार्मूला टाइप का पोर्शन है, सबको एक साथ आपके लिए ला देंगे। एकदम आप बम बम रहिएगा, इसलिए तैयारी में लगे रहिए आप। इसलिए इसका ऑप्शन हो गया अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, देखिए
निम्न में से कोल गैस कौन सा है? कोल गैस, वाटर गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये 3 तरह का क्वेश्चन आते रहता है। तो इसके पहले आपको 2 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में बताया था। आज हम खोज रहे थे कि कहाँ पर उसको दिया है, बल्कि वो भी क्वेश्चन मिल गया हमको। निम्न में से कोल गैस कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कोक, चारकोल जिसको कहते हैं, और डी में कोल प्लस गैस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोल गैस के लिए फॉर्मूला कौन सा है? आप मार लीजिए कौन सा आपने मारा, लगा लिए चिन्ह। अब सही आंसर क्या होगा? बी, ये हो गया। अब आपको देखिए कि सही है कि नहीं है। आपके दिमाग में जो पढ़े थे पहले से, वो कंप्यूटर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? कई बार इस फॉर्मूले को पूछ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार सोडा से रिलेटेड आ चुका है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से सुनिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आपने लगाया? लगा लिए? चलिए सही ऑप्शन होगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन की संयोजकता कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है उसमें कितना कार्बन का वैलेंसी होता है? 1, 2, 3, 4। चिन्ह मारे आप। ये तो अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। ये है 4, CH4, मतलब कार्बन का 4 हाइड्रोजन के मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? टिंडल प्रभाव दिखाता है। पानी का अणु, अल्कोहल का अणु, कोलाइड के कण, उपरोक्त सभी। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वही इसको शो करता है, माइक्रो पार्टिकल्स। तो कह रहा है पानी का अणु, अल्कोहल का अणु, कोलाइडल के कण और उपरोक्त सभी। इसमें सबसे ज्यादा जो माइक्रो का पार्टिकल्स है वो है कोलाइडल, इसलिए यही शो करता है टिंडल का इफेक्ट। और हमको उम्मीद है कि आपने भी वही मारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया। ड्राई आइस, सूखा बर्फ का सूत्र बताइए। इसको कहा जाता है ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ है उसको कहा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ है उसको कहा जाता है। और डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही दूसरा नाम है सूखा बर्फ, इसलिए आपने भी इसी को चिन्ह मारा होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए। हेमोग्लोबिन एक उदाहरण है। इसमें हेमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? रचनात्मक प्रोटीन, वाहन प्रोटीन, रक्षक प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन। इसमें हेमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? क्या आपने चिन्ह लगाया? हम वो जानते हैं हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रहता है, जो प्रोटीन को ले करके इधर से उधर दौड़ते रहता है, तो वाहन का काम करता है, इसलिए तो हो जाएगा वाहन प्रोटीन। उम्मीद है आपने उसको भी लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वाशियोरकर की बीमारी किस कमी के कारण होता है? पिछले बार वीडियो जो डाले थे उसमें ये क्वेश्चन था। क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण हुआ था, लेकिन वहां पर कुछ दूसरे ढंग से क्वेश्चन था। यहाँ कह रहा है किसके कारण होता है ये? प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वसा की कमी से, कैल्शियम की कमी से। क्वाशियोरकर पोषक तत्व की कमी से होता है, लेकिन सबके सब इसमें पोषक तत्व है, किसकी कमी से होता है? आपने किस पर चिन्ह लगाया? लगा दिए। अब ये सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग करने से भूमि हो जाती है। अगर खेत में हम बार बार अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करें तो जो मिट्टी है खेत की वो क्या हो जाएगी? अधिक उपजाऊ हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, या इसमें से कोई नहीं। अब आप देखिए क्या आपको लगता है? एक चिन्ह मारिए, उसमें आप सही कीजिए। अधिक उपजाऊ हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अम्लीय हो जाती है, एसिडिक।
क्वेश्चन नंबर 13 है, चूहों को मारने की दवा का क्या नाम है? इसमें देखिए क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट। चूहे के मारने की दवा को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें इसका सही आंसर है, सही आंसर इसका जिंक, जिंक, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक, यहां पर थोड़ा सा हम सॉरी सल्फेट मांगे, जिंक फॉस्फेट है, ये सल्फेट नहीं है, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा सी, जिंक फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव से हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना ट्रेजिडी हुआ था 1984 के आसपास, शायद आपको एग्जैक्ट देख लीजिएगा उसको। कौन सा गैस वहां पर रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत से आदमी मरे थे उसमें? तो भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सही ऑप्शन है हमारी इसमें? ऑप्शन आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए देखिए क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका क्या मुख्य कार्य है? शरीर का तापमान ठीक रखना, जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना, पाचन क्रिया को ठीक रखना, शक्ति देना। अब देखिए इसमें आप क्या सही मारेगा? शरीर का तापमान ठीक रखना, जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना, पाचन क्रिया ठीक रखना, शक्ति देना। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी, जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक रखना। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए देखिए, ऑक्सिन क्या है? 4 ऑप्शन है, हार्मोन्स, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े। ऑक्सिन क्या है? सही ऑप्शन इसमें आपको देखना है, हार्मोन्स, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े। तो इसका सही ऑप्शन होगा हार्मोन, हार्मोन होगा इसका। 17 में आइए देखिए, गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किडनी का हम लोग अगर किसी का किडनी खराब रहता है तो डायलिसिस किया जाता है, तो कहता है कि डायलिसिस का जो प्रोसेस है किस सिद्धांत पर काम करता है? कैटाफोरिसस, डिहाइड्रेशन, निस्यंदन, फैलाव। अब क्या सही लगाया आप देखिए, कैटाफोरिसस, डिहाइड्रेशन, निस्यंदन, फैलाव। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा निस्यंदन। इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ब्लड में जो अशुद्धि रहता है उसको छांट करके अलग कर देता है और वो फ्रेश ब्लड को सेपरेट करता है, वो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में हम लोग निस्यंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंजाइम की रचना किससे होती है? यहाँ पर एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन ही है, जानते हैं, किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और वसा अम्ल। कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, अमीनो एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा और फैट एसिड होगा। क्या चिन्ह मारे आप लोग? इसका ऑप्शन होगा सही अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिरामिड के द्वारा इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक ऐसा था जिसने इकोलॉजी के अध्ययन के लिए पिरामिड का संरचना के बारे में बताया था? डाल्टन, एल्टन, ओडम, जोशुआ। ये सब बार बार रिपीट होना क्वेश्चन है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको। एल्टन आप याद रखेंगे, वहां सही आप मारे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, घट बढ़ सकता है? तो हम लोग तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख सकते होंगे, बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, घट बढ़ सकता है। आपने क्या सही मारा उसको देखिए, ऑप्शन क्या होगा? ए, बढ़ जाता है। इसके पहले एक वीडियो था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, सोते हुए व्यक्ति के समय ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते रहता है, बार बार जो पूछा गया है और किस तरह का, किस टॉपिक्स का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, उस टॉपिक्स के बारे में मेरा एक वीडियो आएगा आपके पास, उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता है, आप एक बार उसको हम पढ़ाएंगे भी, तो आप उसको बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर आपके साथ आते हैं। चलिए, थैंक यू।